दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक द ब्रेन की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपने ब्रेन को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसकी पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि तमाम इंसानों के ब्रेन का पोटेंशियल सेम होता है। अब इस पोटेंशियल का जो पर्सन जितना ज़्यादा यूज़ करता है उसका ब्रेन उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। अब ये आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएगा जब आपको इसे सही से ऑपरेट करना आता होगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और हम इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा दिमाग पास्ट के बारे में सोचने की पावर रखता है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें जिनकी वजह से पास्ट में हमें कोई ट्रबल फेस करनी पड़ी, और ये फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ताकत रखता है ताकि हम आने वाली सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को इमेजिन करके खुद को उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लें। यानी वर्चुअल डेटा को एनालाइज करके ये कोई भी डिसीजन ले सकता है। एक क्रिएटिव पर्सन हमेशा अपने माइंड की पोटेंशियल का सही यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिएटिविटी में इमेजिनेशन, रीजनिंग और लॉजिक का यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के पोटेंशियल को एक फ्लो देती हैं। यहाँ पर हम 3 स्टेप्स देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी ब्रेन पावर को इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वो तीनों स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, बिलीफ। हमारा ब्रेन किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमारे बिलीव्स के मैप को रीड करता है। जिस चीज़ के बारे में हमारे बिलीव्स पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारा बिलीफ होता है कि हम वो काम कर सकते हैं, तो हमारे ब्रेन को वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ, इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। हमारे ब्रेन को सही गलत का पता नहीं होता। हम अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने बिलीव्स के थ्रू इसे जो सिग्नल देते हैं ये उन्हें प्रोसेस करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी जिस काम के बारे में हम ये बिलीफ रखते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारा माइंड उसके लिए एक्टिव बिहेवियर शो करता है। और जब हम किसी काम के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हमारा माइंड उस टारगेट को लॉक कर लेता है और उस काम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमने खुद ही तो उसे कमांड दी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए एफर्ट नहीं लगानी। इसीलिए कहा जाता है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। इसलिए जब हम किसी काम के बारे में बिलीफ रखते हैं कि हम वो कर सकते हैं, तो ब्रेन उस काम को करने के रास्ते ढूंढता है और इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है, क्योंकि हमारे दिमाग को जो काम पॉसिबल लगता है वो उसके ही सोल्यूशन ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिसन ने बल्ब के आइडिया पर बिलीफ ना किया होता तो वो उसे रियलिटी में ना बदल पाता। अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये बिलीफ ना किया होता कि हम कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे पर्सन से बात कर सकते हैं, तो वो फ़ोन ईजाद ना कर पाते। अगर राइट ब्रदर्स ने ये बिलीफ ना किया होता कि इंसान हवा में उड़ सकता है, तो वो कभी भी एरोप्लेन ना बना पाते। जब तक आप ये बिलीफ नहीं करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, तब तक आपके माइंड में बिजनेस आइडियाज़ ही नहीं आएंगे और ना ही आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। जब आपके लिए कोई काम होता ही इम्पॉसिबल है तो आप बात ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अपने ब्रेन के पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए उस काम के बारे में बिलीफ सबसे पहला स्टेप है, तभी हमारा ब्रेन उसे रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेप नंबर 2, फीड राइट इन्फॉर्मेशंस टू योर ब्रेन। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, और एक मशीन हमेशा तभी कोई आउटपुट देती है जब हम पहले उसे कोई इनपुट देते हैं, और हमारे ब्रेन का इनपुट होती हैं वैलिड एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस। हमारी इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा पावरफुल होंगी, हमारा ब्रेन उन्हें कंबाइन एंड मॉडिफाई करके उतना ही एक्सीलेंट क्रिएशन करेगा। क्रिएशन का मतलब भी यही होता है कनेक्टिंग डॉट्स, यानी डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को मिलाकर कुछ नया बनाना। इसी तरह हमारा ब्रेन कोई भी डिसीजन लेता है हमारे पास्ट की इन्फॉर्मेशंस और फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस को मिलाकर। तो हमें अपने ब्रेन से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वैलिड इन्फॉर्मेशंस इसे देनी होंगी, जिन्हें हमारा ब्रेन प्रोसेस करके उसके पॉसिबल सोल्यूशन देगा। जिस भी कैटेगरी में आप अपने ब्रेन को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसे दें। स्टेप नंबर 3, डोंट डिस्टर्ब द फोकस ऑफ योर ब्रेन। हमारा ब्रेन एक टाइम पर किसी एक चीज़ या काम पर फोकस करके एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक टास्क पर ही फोकस रखें, क्योंकि फोकस हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका एक काम करते हुए दूसरे काम की तरफ ध्यान जाता है या दूसरी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका ब्रेन पुराने टास्क को स्किप करके नए टास्क की तरफ स्विच हो जाता है। क्योंकि एक काम करते हुए जब उसे दूसरे काम का सिग्नल मिलता है तो उसे लगता है कि नया टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी तरफ मूव कर जाता है। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते वक्त आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके ब्रेन को किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दे और आपका फोकस आपके असल काम से हट जाए। क्योंकि एक बार हमारे काम से हमारा फोकस हट जाए तो दोबारा उसी काम पर फोकस बनाने में काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और हमारे कामों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आती है मोबाइल फ़ोन से। कोई काम करते वक्त एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे कई घंटे वेस्ट होने की वजह बन जाता है। इसलिए ऐसी डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करें ताकि हमारे ब्रेन का फोकस हमारे काम पर रिटेन रहे और वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। अब आखिर में कंक्लूजन देख लेते हैं कि अपने ब्रेन के पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बिलीव्स। नंबर 2, फीड राइट इन्फॉर्मेशंस इन योर ब्रेन। नंबर 3, डोंट डिस्टर्ब द फोकस ऑफ योर ब्रेन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काम की लगी और फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए।
गॉड ब्लेस यू ऑल।